संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हे देवताओं, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारे शत्रु महिषासुर के पापों का घड़ा भरने वाला है। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूं तेरे अभिमान को चूर चूर करने। तेरा जन्म घृणा से और प्रतिशोध की भावना से हुआ है। तेरा जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। तुझे तो समाप्त होना ही चाहिए और मैं तुझे समाप्त करूंगी। सावधान महिषासुर, मैं आ रही हूं। ये क्या हो रहा है सेनापति चिक्षुर? दानवेश्वर, किसी दूत को भेजिए और इस ध्वनि के विषय में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि संसार में महिषासुर के अतिरिक्त ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसके अट्टहास से धरती और आकाश कांपने लगे हैं। जो आज्ञा दानवेश्वर, मैं अभी वाशकल को भेजता हूं। वाशकल। जी सेनापति। जाओ और देखो ये कौन सी मायावी शक्ति है जिससे इंद्रलोक ढूंढने लगा है। जाओ। जो आज्ञा। शीघ्र जाओ। दैत्य वाशकल, तू असुर है, इसलिए मैं तुझसे किसी प्रकार की मर्यादा की आशा नहीं करती। तू अपने स्वामी की आज्ञा से उसके काल के दर्शन करने आया है, तो जाकर अपने स्वामी से कह दे, उस अज्ञानी दैत्य को मैं संग्राम में समाप्त कर दूंगी। इस रोष और आत्मविश्वास के साथ तुम मेरे स्वामी महिषासुर को देखोगी तो कदाचित बात भी नहीं कर पाओगी। मूर्ख असुर, अपने स्वामी से कह दे कि शक्तिशाली होने का अर्थ अत्याचारी और अन्यायी होना नहीं होता।
इस समय तुमसे वार्तालाप करने की मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। इस समय अपने स्वामी को केवल तुम्हारी सूचना देने जा रहा हूं। जा, किंतु इतना स्मरण रहे, जिसे तुम लोगों ने अपना स्वामी बनाया है वो काल के पंजों के बीच फंसा हुआ है। इस समय उससे संबंध विच्छेद कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। महामंत्री, क्या दानवों को साधारण मानवों की भांति किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतना समय लगेगा? दैत्येंद्र की जय हो। तुम आ गए वाशकल, क्या समाचार लाए हो? क्या तुम्हें उस गर्जना और अट्टहास का कारण दिखाई दिया? हाँ दैत्येंद्र, वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री है। उसका रूप मन को मुग्ध कर देने वाला है। वो यही पर्वत क्षेत्र में एक मंदिर में विराजमान है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। एक सुंदर मनमोहक स्त्री में इतनी अधिक शक्ति। दानव सम्राट, आप तो स्वयं शक्तियों की खान हैं। आपके समक्ष भला कोई शक्ति टिक सकती है क्या? महामंत्री, हम उस सुंदर मनमोहक स्त्री के दर्शन करना चाहते हैं। वाशकल जिस प्रकार उसके रूप की प्रशंसा कर रहा है, तो फिर हमें भी उसके रूप का सम्मान करना चाहिए। जब इस संसार की समस्त सुंदर वस्तुएं मेरे अधिकार में हैं, तो फिर इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी मेरे अधिकार में होनी चाहिए। जाओ और उसे यहां लेवा लाओ। जाओ। दानव सम्राट, ये कार्य इतनी सरलता से नहीं हो सकता। वो स्त्री सिंहवाहिनी है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। उसके रूप और तेज के समक्ष आंखें नहीं टिकती। मूर्ख दानव, सम्राट महिषासुर का सामना कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उसे मेरे लिए भेजा है। जाओ और आदेश का पालन करो। महामंत्री, यह कार्य मैं आपको सौंपता हूं। जो आज्ञा महाराज। मैं इसी समय उस स्त्री को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। विनाश। महिषासुर ने अपने महामंत्री को भेज दिया है और वो अपने सैनिकों को लेकर जगदम्बा की ओर चल पड़ा है। जगदम्बा अकेली इस भयानक शक्ति का सामना कैसे कर पाएगी? नारायण नारायण। देवियों, स्वयं नारी होकर आपको नारी शक्ति पर ही संदेह हो रहा है। देवर्षि, हमारा संदेह अकारण तो नहीं। जब महिषासुर मेरे स्वामी सूर्यदेव की सारी आभा छीन सकता है तो। नारायण नारायण। देवी, आपने अभी अभी उन्हें जगदम्बा कहकर संबोधित किया है, जो सारी सृष्टि की माता हैं। उनकी शक्ति की तुलना आप अपने पति की आभा से कर रही हैं। देवी, उस महाशक्ति में तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, सारे देवताओं का बल और स्वयं भगवती परमेश्वरी का अंश सम्मिलित है। देवी, कदाचित आप महिषासुर को दिया हुआ पिताश्री ब्रह्मा का वरदान भूल रही हैं। पिताश्री ब्रह्मा ने महिषासुर को यह वर दिया था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं, स्त्री के हाथों होनी है। इसलिए स्वयं भगवती परमेश्वरी ने यह अवतार लिया है। देवी, यह सत्य है कि जब व्यक्ति पर संकट पड़ता है तो उसे क्षमादान की क्षमता भी कम दिखाई देने लगती है। हमें क्षमा करें देवर्षि, अभी अभी आपने जो संकेत दिया है उसने हमारे भ्रम का निवारण कर दिया है।
महिषासुर की मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होनी है, और वो स्त्री है जगदम्बा, जो हम सबका कल्याण करेंगी। देवियों, मैं भी तनिक चलकर देखता हूं कि आगे आगे क्या होता है। नारायण नारायण।